कुरान में रोज़ों से मुराद कौन है? अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगो जो अली वाले हो, तुम पर आले मोहम्मद वाजिब कर दिए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर वाजिब कर दिए हैं। क्यों? ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। कुरान बता रहा है कि हम पर कौन वाजिब है? आले मोहम्मद, जिनका दूसरा नाम क्या है? सियाम, रोजे। अब कायनात में जो भी खुद पर अली को वाजिब समझता है वो चल रहा है तब भी रोजेदार है, बैठा हुआ है रोजेदार है, खा रहा है रोजेदार है, रोजेदार है, सोया हुआ है रोजेदार है, खेल रहा है रोजेदार है, कुछ नहीं भी कर रहा फिर भी रोजेदार है। शर्त ये है कि उसने अपने ऊपर अली को वाजिब किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिया मज़हब में एक ख़ासियत मौजूद है कि ये लोग जिस तरह चाहें दीन को बदल लें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ना इनके कुछ कवायद हैं, ना कोई उसूलियात हैं। बस जो ज़ाकिरीन के मुंह से निकलता है वो इनके नज़दीक दीन है। चाहे वो कुरान की मुखालफत करें, चाहे हदीस की मुखालफत करें, चाहे दीनी अहकाम के मुखालिफ हों, बस जो ज़ाकिर कहें वही दीन है और वही हक है। चूँकि कुरान पर इनका ईमान नहीं है, अगर है भी तो तहरीफात की वजह से उसके माने ही चेंज किए हुए हैं, और हदीस तो ये कहते हैं कि सहाबा की घड़ी हुई हैं। तो इसलिए दलाइल के जो रास्ते थे वो तो सारे बंद है। लिहाजा इन्होंने अपनी तरफ से जो बकवास करनी है बस उसी को दीन का दर्जा दे दिया जाता है। आज ही एक शिया जाकिर का क्लिप सुन रहा था जिसमें वो कुरान मजीद की खुली हुई तारीफ कर रहा है। फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी वो वीडियो और लोग उसे इश्क़ अहले बैत का उन्वान दे रहे थे। तो उस पर मैं ज़रा वजाहत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये लोग कितने बड़े दीन दुश्मन हैं और इस्लाम के साथ इनका कोई वास्ता और ताल्लुक़ हरगिज़ नहीं है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत तय्यबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह के तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत का वो तर्जमा कर रहा है और फिर तशरीह कर रहा है जो कि सरासर मफ़हूम कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्फाज के ख़िलाफ़ है और तहरीफ़ के सिवा और कुछ नहीं है। वो क्या कह रहा था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर आले मोहम्मद फ़र्ज की गई, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहलों पर आले मोहम्मद फ़र्ज की गई। अब यहाँ पर दो तहरीफ़ात का वो मुर्तकब हुआ। एक तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तर्जमा किया ऐ अली वालो, जो कि सरासर तारीफ़ है। कुरान मजीद बुरहान रशीद का ये उसलूब है कि जहाँ मोमिनीन और कुफ़ार सबको मुखातब करना हो वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहन्नास, और जहाँ पर सिर्फ मोमिनीन को मुखातब करना हो वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। यानी वो लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इजाबत है, जिन्होंने कलमा पढ़ा, जो हुजूर पे ईमान लाए, वो उससे मुराद होते हैं। जबकि उसने क्या तासुर देने की कोशिश की कि जो हमारी तरह भांग पी के अली अली करता रहे वही मोमिन है, बस उसके अलावा सहाबा का दुश्मन हो, कुरान में तारीफ़ करे, हदीस का मुनकर हो, दीन के अहकाम की धज्जियाँ उड़ाए, वो बस मोमिन है। उसके अलावा अली अली करने के अलावा और उसको किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी तारीफ की कि सियाम से मुराद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया, जो कि सरासर तारीफ है। सियाम सौम की जमा है और सौम का लुग़वी माना, शरई माना वो वाज़े है। शरई माना कि सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुकना, ये वो माना है जो खुद मुस्तफ़ा करीम ने समझा, जो आपकी अहले बैत ने समझा, जो सहाबा ने समझा, इजमाई कतई यकीनी माना है। इसके अलावा सौम का और कोई माना नहीं लिया जा सकता। और फिर जहालत की इंतहा है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए। इससे मुराद ले रहा है आले मोहम्मद जिस तरह पहलों पर फर्ज की गई। तो सवाल यह है कि पहले तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही नहीं था। हुजूर की बेसत से, हुजूर की आमद से पहले आले मोहम्मद का तो वजूद ही नहीं था। तो मादूम शय की फर्जियत का क्या मतलब हुआ? एक चीज का वजूद ही नहीं है, मसलन बनी इसराइल पे आले मोहम्मद की मोहब्बत फर्ज हो तो वो उन्होंने देखा ही नहीं, उनके दौर में थे ही नहीं, तो मोहब्बत कैसे फर्ज हो गई? तो ये तो एक अकली चीज है। अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि एक शय मादूम है उसका हुक्म लगा दिया जाए। ये तो इसी तरह है जिस तरह मैं कहूं एक बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, मैं कहूं जी उसको पानी पिलाओ, तो वो कहेगा भी बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, पानी किसे पिलाएं? तो ये तो अकली लिहाज से गलत है। और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तरफ ऐसी जहालत की माअज़ल्लाह निस्बत करना, इससे बड़ी गुस्ताखी और कुफ्र क्या हो सकता है? यहां पर मैं उन उलमा और उन अवाम अहले सुन्नत से भी गुजारिश करना चाहता हूं जो अहले बैत के हवाले से अगर कोई दुरुस्त बात भी करे लेकिन हमारे मिजाज के खिलाफ हो, हमारी ज़ाहिरी मालूमात के खिलाफ हो, तो उस पर गुस्ताखी का शोर डाल देते हैं। जिस तरह के हुजूर कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीदा शरफू के मसले में हुआ, तो उन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की, लेकिन लोगों का मिजाज शीइयत के साथ रह रह के ऐसा बना हुआ था कि उनके मिजाज के वो खिलाफ हो गई, दीन के मुताबिक थी, मिजाज से मुख्तलिफ हो गई, तो उस पर गुस्ताखी का फतवा। क्योंकि इनके मिजाजों में रावजियत घुस चुकी है। अहले बैत के हवाले से रावजी खतीबों ने, रावजी नात खानों ने ऐसे ऐसे बलंडर छोड़े हैं, ऐसी ऐसी जो है वो बकवासें की और ऐसे ऐसे कुलाबे मिलाए हैं ज़मीन और आसमान के, कि इनको अब हर चीज़ जो अहले बैत का नाम लेके की जाए वो दुरुस्त लगती है, चाहे वो कुरान की मुखालफत हो, चाहे अहले बैत की मुखालफत हो, चाहे वो खुद सैयद अंबिया की मुखालफत हो, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में वो सब कुछ जायज़। दूसरी तरफ इतने बड़ी बड़ी गुस्ताखियां हो रही हैं और उनको वायरल किया जा रहा है, कुरान मजीद की तहरीफात, सहाबा की गुस्ताखियां, लेकिन मजाल है किसी आशिक की जुबान पे एक कलमा तंकीद आ जाए। और सहाबा किबार की जब बारी आती है तो ये कमीने, बरेलवियत में छुपे हुए कमीने, ये नक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और अहले बैत के हवाले से जितने से बड़ा बलंडर छोड़ा जाए उसको मोहब्बत का नाम दे के कबूल कर लेते हैं। तो ऐसी कोई मोहब्बत किसी की काबिल कबूल नहीं है। हाँ, ये तुम लोगों को भरम है कि बस जी आले मोहम्मद का नाम लिया तो छूट जाएंगे, ऐसे कोई नहीं छूट सकता। अल्लाह ने तकाजे रखे हैं। मोहब्बत वही कबूल है जो दीन के मुताबिक हो, जो दीन से हट कर हो वो मोहब्बत नहीं, वो दुश्मनी है। और आले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन भी उसे कबूल करेंगे जो कुरान और हदीस के मुक्तज़यात पर अमल करने वाला हो, मानने वाला हो। भांग पीने वालों को क्या पता आले बैत की शान का, क्या पता सहाबा की शान का। तो मैं उलमा से ये गुजारिश करूंगा, खुदा रहा इन बातों पे तवज्जो दें। एक छोटी सी बात, मसला खता पर आप लोगों ने इतना बड़ा जो है इशू खड़ा किया, लेकिन आपके सामने सिद्दीक़ अकबर को माअल्लाह जालिम कहा गया, सहाबा किबार की गुस्ताखियां की गई, लेकिन मजाल है जो इन मुनाफिकीन हनीफ कुरैशी हो, इस तरह का रियाज शाह पकोड़े वाला, इस तरह के जितने ये हरामी हैं, ये सारे के सारे खामोश बैठे रहते हैं और खुद सहाबा के नक्स ढूंढ के लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं और मुहिब्बे आले बैत बनते हैं। लानत है ऐसी तुम्हारी मोहब्बत पर जो मोहब्बत तुम्हें कुरान से दूर करे, हदीस से दूर करे।
तो खुदारा अहले सुन्नत से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि इन ड्रामेबाजियों से बाहर निकलें। ये इश्क के नाम पे जो तुम लोगों ने दीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं ना, इससे बाहर आ जाओ। और इस तरह के जो गलत बातें वायरल हो रही, इनके खिलाफ एहतजाज किया जाए, इनको रोका जाए। तुम्हारे नज़दीक यानी कुरान की गुस्ताखी की कोई हैसियत नहीं है, उसको किसी खाते में नहीं गिनते। अगर फ्रांस वाले कुरान जलाएं तो फौरन एहतजाज हो। अगर अपने मुल्क में बैठ के शिया कुरान की आयतें बदल रहे हैं तो उस पर तुम्हें कोई असर नहीं होगा। ये मैं दर्द दिल का इजहार कर रहा हूं अपनी आवाम से कि खुदारा इस बेहिस्सी से बाहर निकलें और कुरान मजीद की हुर्मत का, सहाबा की हुर्मत का, अहले बैत की हुर्मत का दिफा करें। और वो दिफा उसी तरह होगा जिस तरह अल्लाह रसूल ने हुक्म किया है। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा व अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत और कुरान मजीद बुरहान रशीद की सही तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए।